हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है वसा इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था भोजन के घटक, ठीक है, इसमें हम लोग ने पहला जो घटक था कार्बोहाइड्रेट, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वसा, ठीक है। दूसरा जो घटक था वसा, वसा को फैट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको आप जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के विषय में हम लोग ने जाना कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका कार्य क्या है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हमको किन किन चीजों से प्राप्त होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां क्या हो सकती है, इसके विषय में हम लोग ने जाना। आज हम लोग जो है वसा के विषय में चर्चा करेंगे। बेटा, वसा मूल भोजन के लिए अनेक प्रकारों में से एक है, ठीक है। जो हम मूल भोजन करते हैं उसमें जो हमारा प्रकार है भोजन का, उसमें से एक प्रकार वसा भी है, ठीक है। वसा भी जो है भोजन का घटक माना जाता है, ठीक। वसा उच्च ऊर्जा वाला भोजन है। अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे बेटा हमको त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब हम उसको खाएंगे तो हमको उससे जो है तुरंत ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमको एक नई स्फूर्ति शक्ति मिलेगी और उससे हम जो है काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये जो वसा से ऊर्जा मिलती है, इससे कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और यह जो है धीरे धीरे ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहती है और काम करती है। तो यही लिखा है बच्चों कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जब वे ऑक्सीकृत होते हैं तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा वसा में कम होती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। इसीलिए जब ये ऑक्सीकृत होते हैं, अर्थात इनका जो है पाचन जब होता है तो ऑक्सीकृत होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया जब करते हैं, ठीक है, तो जो है ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। आगे लिखा है बच्चों, हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात बदलता है, तथा इस ऊर्जा के कुछ भाग को वसा के रूप में संग्रहित भी करता है। अभी आपको बताया गया कि ऊर्जा के कुछ भाग को हमारा शरीर पहले भोजन जो हम करते हैं उससे ऊर्जा हमको मिलती है, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ ऊर्जा तो हमारा जो है काम करने में समाप्त हो जाता है, लेकिन ऊर्जा का कुछ भाग ऐसा होता है जो हमारा शरीर एक जगह उसको स्टोर करता है, संग्रह करके रखता है, ठीक है। इस प्रकार वसा एक ऊर्जा बैंक की तरह जीवों में कार्य करता है। वसा क्या होता है? एक ऊर्जा बैंक की तरह। जब हमको जरूरत पड़ती है, अगर मान लीजिए हमको एक दिन 2 दिन तक खाना नहीं मिलता है, तब भी हम देखते हैं कि कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। कैसे करते हैं? बिना ऊर्जा के तो हम काम कर नहीं सकते, लेकिन यही जो वसा के रूप में हमारी ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, तो यही ऊर्जा हमको बाद में जो है काम देती है, ठीक है। वसा का स्वरूप कैसा होता है? वसा ठोस और द्रव दोनों रूपों में पाया जाता है बेटा, ठीक है। और वसा के कार्य, अब हम देखेंगे वसा के क्या क्या कार्य है, ठीक है। वसा के कार्य, इसका हमारे शरीर में क्या काम है? आपने पहला काम देखा, यह जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है इससे, ठीक है। तो पहला काम यहाँ लिखा है, जीवों में वसा ऊर्जा के बैंक है या ऊर्जा के स्रोत तथा भंडार है, ठीक है। जीवों में वसा ऊर्जा के बैंक है। पहला है जीवों में वसा ऊर्जा के
भंडार, भंडार है भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा के भंडार के रूप में रहता है, ठीक। अर्थात ये जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक, अर्थात इनसे जो है वसा ऊर्जा के भंडार है, अर्थात ऊर्जा हमको इससे मिलता है, ठीक है, ये पहला काम है इसका बेटा। और वसा का क्या काम है? वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। दूसरा, वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। वसा का क्या काम है? वसा का पहला काम ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा काम है ये भोजन को स्वादिष्ट बनाना, डिलीशियस बनाना। जो भोजन हम करते हैं इससे भोजन स्वादिष्ट होता है, बन जाता है। आगे है वसा शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। तीसरा है वसा शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। तीन काम आपको बताया गया। पहला काम जीवों को ऊर्जा प्रदान करना, जीवों में वसा ऊर्जा के भंडार है, अर्थात सभी जीवों में वसा के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको बताया गया कि वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया जाएगा कि वसा के जब स्रोत के विषय में बताया जाएगा तब आपको पता चलेगा कैसे हमको ये स्वादिष्ट बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वसा शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। जो शरीर के अंदर कोमल अंग है हमारे, ठीक है, जैसे अमाशय हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है फेफड़े हो गए, ठीक, छोटी आंत, बड़ी आंत, तमाम प्रकार के जो आंतरिक अंग है हमारे शरीर में, ठीक है, उनकी ये जो है सुरक्षा भी करते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारा वसा के कार्य। यहाँ देखिए गलत लिखा गया है, मात्रा में मिस्टेक था बेटा, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। अगला देखिए बच्चों, वसा के स्रोत। ये वसा के कार्य हो गए, वसा के स्रोत, वसा के स्रोत, अर्थात वसा हमको किन किन चीजों से प्राप्त होती है, किन किन भोज्य पदार्थों से वसा हमको मिलती है। ये भी दो प्रकार के आपको बांट दिया गया। वसा के स्रोत भी दो प्रकार के आपको बांट दिया गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ है जीवों के द्वारा वसा या जंतु वसा जिसको बोलते हैं, जंतु वसा, और दूसरा है आपका पादप वसा, पादप वसा। जंतु वसा में क्या क्या आते हैं बच्चों? जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा को जंतु वसा कहा जाता है, ठीक है, जो जंतु से हमको मिलता है, जैसे मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया इत्यादि। ये सब चीजों से हमको जो है वसा मिलती है, तो इसलिए ये सब चीजें जो है हमको जंतुओं से प्राप्त होती है, इसलिए इनको जंतु वसा कहा जाता है। तो सीधा आप समझेंगे कि जिस प्रकार की वसा या जो वसा
हमको जंतुओं से प्राप्त होती है, उसे हम जंतु वसा कहते हैं, जैसे देसी घी, मक्खन, पनीर, दूध, ठीक है। उसके बाद आपका मांस इत्यादि विभिन्न प्रकार के वसा मिलते रहते हैं इनसे। और पादप वसा क्या होता है बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे मक्खन हो गया, दूध, देसी घी आप समझ रहे बेटा, ठीक है। उसके बाद पनीर, मांस इत्यादि। ये हमारे जो है जंतु वसा के अंदर है। पादप वसा क्या होते हैं? पादप वसा वे वसा होते हैं जो हमें पौधों के द्वारा मिलते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। पादप वसा में क्या क्या आते हैं बच्चों, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, तमाम प्रकार के जो है तेल होते हैं जो हमको जो है पौधों से प्राप्त होते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं बच्चों, सरसों का तेल, सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, ठीक है। और उसके बाद नारियल, इत्यादि हम लिख सकते हैं यहां पर। तमाम प्रकार सूरजमुखी, आप तमाम प्रकार के देखते हैं बच्चों। सरसों का तेल क्या होता है, आप सरसों जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तिल का तेल, तिल का आप जानते हैं। अलसी जो तीसी गांव में कहा जाता है, ठीक है। मूंगफली आप जान ही रहे हैं। उसके बाद नारियल का तेल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब हमको जो है पौधों से प्राप्त होने वाले वसा है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, जो आपको बताया गया था कि वसा के कार्य में, कि वसा हमारे भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तमाम प्रकार के वनस्पति घी आप देखते हैं, ठीक है, वो जो है हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर वो नहीं रहता तो हमारी सब्जी कैसे बनती? पानी से हम सब्जी को उबाल कर तो खा नहीं सकते हैं, उबाल कर खाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरसों का तेल जो वसा है, सरसों का तेल क्या है, एक प्रकार का वसा है जो हमारे भोजन को क्या बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। उसी प्रकार आप जानते हैं मक्खन है, दूध है, देसी घी, भोजन में अगर देसी घी डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है। पनीर है, मांस है, ये सब भोजन को क्या बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो वसा का कार्य था कि वसा हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आगे है बेटा, ये तो आप समझ गए कि ये वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, जंतु वाला वसा और पादप वाला वसा। जो वसा हमको जंतुओं के द्वारा मिलता है उसको जंतु वसा बोला जाता है, जो वसा हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसको पादप वसा बोला जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया है और एग्जाम्पल आप अपने से खोजेंगे बेटा। और आगे है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप आप देखेंगे बच्चों, क्रियाकलाप में है आपका खाद्य पदार्थ में स्टार्च अर्थात मंड, जो मांड होता है, उसकी उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे, ठीक है। खाद्य पदार्थ में खाद्य
पदार्थों में स्टार्च या मान की उपस्थिति की जांच करना। एक क्रियाकलाप बेटा हम लोग का प्रयोग, क्रियाकलाप इसका मतलब है प्रयोग, ठीक है। खाद्य पदार्थों में स्टार्च या मांड की जांच हम कैसे करते हैं कि इस पदार्थ में जो है स्टार्च की उपस्थिति है, स्टार्च की मात्रा है। उसके लिए कुछ उपकरण की जरूरत होती है बच्चों। लिखा है परख नली। आवश्यक उपकरण में आप लिखेंगे आवश्यक सामग्री भी लिख सकते हैं। सामग्री का मतलब होता है सामान, ठीक है। क्या क्या? परख नली, परख नली लेंगे, ड्रॉपर, ड्रॉपर उसको ड्रॉपर कहता है, ड्रॉपर इस ऐसे होना चाहिए ड्रॉपर, ठीक है। उसके बाद खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, उसके बाद इनका आयोडीन विलयन, आयोडीन विलयन या घोल, आयोडीन का घोल। और ये सामान हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है ये जान लीजिए। एक साफ एवं शुष्क परख नली लेना है। परख नली कैसी होती है? इस तरीके से ये परख नली मिलेगी बेटा, ये परख नली है, ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक हो रहा है मात्रा में तो आप देखेंगे, यहाँ इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये परख नली है और ये परख नली कैसी होनी चाहिए बच्चों? साफ एवं शुष्क। पहले तो साफ होना चाहिए, उसमें कोई पदार्थ लगा नहीं होना चाहिए। उसके बाद शुष्क मतलब सूखा होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है? दूसरा चीज 2 ग्राम उस खाद्य पदार्थ का विलयन लेना है आपको। जो जिस खाद्य पदार्थ का आपको चेक करना है, जांच करना है कि उसमें जो स्टार्च है या नहीं है, उसका विलयन आपको 2 ग्राम, मात्रा आपको दे दिया गया 2 ग्राम, बहुत कम मात्रा होता है बेटा, ठीक है। इसको लेना है। उसके बाद लिखा है यदि खाद्य पदार्थ ठोस हो तो इसे ओखली में कूट लीजिए। मतलब आपको उसको छोटा टुकड़ा बना देना है, ठीक है, तोड़ करके। अगर ठोस खाद्य पदार्थ है तो, यदि लिक्विड है तो उसका 2 ml या 2 ग्राम अपने लेंगे। फिर उसके बाद भोज्य पदार्थ का विलयन बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। उसमें थोड़ा सा आपको पानी मिला देना है। इसमें विलयन डाल देना है, खाद्य पदार्थ का विलयन, ठीक है। और इसमें इसको घोल बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पानी। मतलब इसमें दो चीजें आपको हो गया, खाद्य पदार्थ का विलयन। पानी डाल करके इसको घोल देंगे तो ये हो जाएगा खाद्य पदार्थ का विलयन, ठीक है। खाद्य पदार्थ का विलयन हो जाएगा।
इसमें कुछ बूंदे आयोडीन की आपको डालना है। ड्रापर का यूज करेंगे। ड्रापर का यूज करते हुए इसमें जो है कुछ बूंदे आपको जो है आयोडीन की इसमें मात्रा डालनी है। ठीक है, ड्रापर से आप जो है इसमें आयोडीन की जो आपको घोल है उसकी कुछ बूंदे इसमें डालनी है। ड्रापर आप समझ रहे हैं बेटा? ठीक है, ड्रापर का यूज करना है आपको। ठीक है, ड्रापर आपका किसी तरीके से हो सकता है, ड्रापर की सहायता से उसमें आप एक घोल डालेंगे। ठीक है, ये आयोडीन का विलयन इसमें डालेंगे। यहां जो देते हैं आयोडीन का घोल या आयोडीन का विलयन, आयोडीन विलयन। ठीक है, इसमें आप आयोडीन का विलयन डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हिला देना है, मिला देना है विलयन डालने के बाद। आगे लिखा है यदि विलयन नीले काले रंग में बदल जाए तो खाद्य पदार्थ में स्टार्च है। ठीक है, अगर इस खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा होगी तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, गहरा नीला या काला रंग का ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा? आयोडीन का विलयन डालते ही इसका रंग गाढ़ा नीला या काला हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि इस खाद्य पदार्थ, जिस खाद्य पदार्थ का सैंपल हमने इसमें लिया है, विलयन लिया है, उस खाद्य पदार्थ में आयोडीन की मात्रा, स्टार्च की मात्रा है। ठीक है, स्टार्च या मंड की मात्रा उसमें है, ये आप समझ जाएंगे। इसका रंग जब गाढ़ा नीला या काला हो जाएगा तो ठीक, केवल आसान सा ये आपका जो है ये प्रयोग है बच्चों, इसको आप घर पर भी कर सकते हैं। आयोडीन का विलयन केवल आपको मिलना चाहिए। आयोडीन आपका नमक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन के विलयन की जरूरत होगी आपको, और खाद्य पदार्थ आपके पास है ही, उसके बाद पानी आपके पास है घोल बनाने के लिए, केवल आयोडीन का विलयन का जरूरत है। तो आप उसको लेकर के ये प्रयोग घर पर कर सकते हैं, और किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं है इसकी जांच आप जो है स्वयं कर सकते हैं प्रयोगशाला विधि से। आगे नेक्स्ट है बेटा, वसा की कमी से होने वाली परेशानियां। वसा की कमी से होने वाली क्या परेशानियां हैं? वसा की कमी से होने वाली परेशानियां। वसा की कमी से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है? देखिए लिखा है हमारे शरीर में वसा की केवल कम मात्रा ही आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में वसा की कम मात्रा में जरूरत होती है। ज़्यादा हमको वसा युक्त भोजन का जो है यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु भोजन में वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है। आपकी जो त्वचा है, चमड़े हैं, स्किन है, वो कैसी हो जाएगी बच्चों? शुष्क हो जाएगी। ठीक है, और आगे लिखा है शरीर पतला हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है, और आपकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। देखिए आंखों पर भी इसका प्रभाव है, इसलिए उचित मात्रा में भोज्य पदार्थों में आप जो है वसा का सेवन करते रहेंगे। ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करेंगे जिसमें उचित मात्रा में जो है वसा हो। ज़्यादा आप जो है वसा का यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा भी आपके लिए हानिकारक है। और यदि एकदम नहीं करते हैं तब भी आपको परेशानियाँ आपके लिए बढ़ सकती है। आपका शरीर पतला हो जाएगा, आपका स्किन जो है ड्राई हो जाएगा, त्वचा मतलब शुष्क हो जाएगी, और उसके बाद आपकी दृष्टि भी कमजोर हो जाएगी। जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। वसा के अत्यधिक प्रयोग से क्या दिक्कत है? अगर वसा का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा?
यकृत जो लीवर होता है हमारा, ठीक है, ये बच्चों आंतरिक अंग है शरीर का, यकृत या लीवर और अग्नाशय, ये निष्क्रिय हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको जो है वसा युक्त भोजन करना चाहिए, लेकिन जो है अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, जितना उचित हो उतना ही करना चाहिए, ठीक है। अगर कमी हो जाएगी तब भी उससे हमको परेशानी होने वाली है, अगर उसकी अधिकता हो जाएगी तब भी हमारे शरीर को उससे परेशानी होने वाली है। आगे है बेटा, ये हमारा वसा समाप्त हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बाद अब न्यू आपका स्टार्ट होगा प्रोटीन। न्यू जो भोजन के घटक है, तीसरा थर्ड में आप देखिए प्रोटीन। प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का पोषक तत्व है, अर्थात भोजन के घटक है, ठीक है। इसके विषय में हम जानते हैं कि क्या होता है और इसका क्या यूज है, और प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, इसके कमी से होने वाली हमारे शरीर में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, ठीक है। तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं बच्चों। प्रोटीन भोजन के वे कार्बनिक यौगिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक था बच्चों, उसका रासायनिक सूत्र आपको लिखाया गया था, सेम उसी तरीके से प्रोटीन भी एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट को आपने देखा था तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो बना होता था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन का भी बना होता है। चौथा इसमें तत्व नाइट्रोजन भी आ गया है। कुछ प्रोटीनों में सल्फर, फास्फोरस तथा धातुएं भी मिली होती है। देखिए और भी इसमें तत्व आ गए, सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, ये भी पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन में। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए शरीर के विकास होने का जो काम होता है, शरीर हमारा कैसे विकसित होता है, जब हम प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में पहुंचती है तब, ठीक है। मतलब प्रोटीन का कार्य यहाँ आपको बताया जा रहा है कि प्रोटीन का कार्य क्या है, हमारे शरीर का निर्माण करना, विकास करना, वृद्धि करना, ठीक है। ये शरीर में लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन से देखिए ऊर्जा भी मिलती है, ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती थी, उसके बाद वसा से भी ऊर्जा मिलती थी, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है हमको प्रोटीन के द्वारा भी ऊर्जा मिलती है। अगर 1 किलो कैलोरी जो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से 1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम प्रोटीन अगर हमारे शरीर में पहुंचता है तो उससे हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी, 1 किलो कैलोरी, ठीक है। ये हो गया। प्रोटीन के कार्य क्या है बच्चों, ये जान लीजिए। पहले यहां आप समझिए कि जो प्रोटीन होता है एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और किन किन चीजों से बना होता है प्रोटीन, किन किन चीजों से बनाता है, कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। प्रोटीन हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ कार्बन लिखना चलिए, अच्छा कार्बन सी, ऑक्सीजन,
O नाइट्रोजन N, ठीक है, N के बने होते हैं, के बने होते हैं, ठीक है। ये आप जानेंगे पहला चीज, और दूसरा चीज यहां से, ठीक है। और 1 ग्राम 1 किलोग्राम कैलोरी से, यहां पर आपको में लिखा हुआ है, तो इसको देख लेंगे। यहां देखिए, आप पहले इसको जानेंगे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कभी प्रश्न आ जाएगा प्रोटीन क्या है, तो आप उत्तर देंगे प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और यह किससे बना होता है? प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है, ठीक है। आप इन प्रश्नों का उत्तर याद करेंगे। और उसके बाद आगे लिखा भी है कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिसमें सल्फर और फास्फोरस की मात्राएं तथा अन्य धातुएं भी मिली होती है। ये हमारा था प्रोटीन का जो है निर्माण, या प्रोटीन किस तरीके से बना होता है, प्रोटीन क्या होता है, इसके विषय में आपने जाना बच्चों। अब प्रोटीन के कार्य, स्रोत, उनसे होने वाली शारीरिक परेशानियां, ये सब जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।